Today we are going to start a new chapter of class 5th, chapter number 1st, computer generation. So student, in this chapter we will learn about the generation of computer, how the computer has been evolved and which was the first of our computer. So let's get started. After the World War II, major changes in the field of technology took place. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है. द डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द 5 डिस्टिंक्ट फेजेस नॉन एज अ जनरेशन. जैसे हमारे एंसेस्टर होते हैं, हमारे ग्रैंड फादर्स हैं, ग्रैंड मदर हैं, हमारे फादर हैं, हम लोग हैं, फिर हमारे भी चाइल्ड होंगे, फिर चाइल्ड के भी चाइल्ड होंगे. ये एक जनरेशन होती है, ठीक है. वैसे ही कंप्यूटर की भी कुछ जनरेशन है. डिफरेंट जनरेशन आर करेक्टराइज्ड बाय देयर टेक्नोलॉजी ऑफ बेसिक कंप्यूटिंग एलिमेंट्स. सो हम देखते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर जो था हमारा, मोस्टली कंप्यूटर हमने बनाया किस लिए था कि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम कैलकुलेशन इजीली कर लें. तो फर्स्ट कंप्यूटर हमारा था वो फर्स्ट जनरेशन में काउंट होता है. फिर सेकंड जनरेशन में हमने उस कंप्यूटर को और थोड़ा अपग्रेड किया. थर्ड जनरेशन में हमने कंप्यूटर को और अपग्रेड किया. फोर्थ जनरेशन में और अपग्रेड किया. और अभी जो जनरेशन यूज़ हो रही है वो फिफ्थ जनरेशन है. इसमें हम वॉचेज़ यूज़ करते हैं और मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, ठीक है, और आईपोड्स यूज़ करते हैं, आईफोन्स है, ये सब हमारे लिए फिफ्थ जनरेशन में काउंट होता है. सो इन द फर्स्ट जनरेशन वी डिड यूज़ वैक्यूम ट्यूब. फर्स्ट जनरेशन हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया था. सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किए थे. थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया था, आईसी जिसको हम बोलते हैं. फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज़ किया. और फिफ्थ जनरेशन में हमने लार्ज स्केल इन्फ्रेंस सिस्टम यूज़ किया, ठीक है. ये इसलिए हमने यूज़ किए क्योंकि ये कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है और हमारे काम को इजी कर देता है. कंप्यूटर की स्पीड अच्छी हो जाती है, कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो जाता है. जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा था, ठीक है. सेकंड जनरेशन में हमने कंप्यूटर को थोड़ा छोटा कर दिया. फिर थर्ड जनरेशन में और स्मॉल हो गया, फोर्थ जनरेशन में और स्मॉल हो गया, और फिफ्थ जनरेशन में और स्मॉल हो गया, ठीक है. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर्स द वॉल्यूनिमियस कंप्यूटर. इसका मीनिंग है कि बहुत बड़े कंप्यूटर थे वो. दिस कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स. उसके जो डेटा अंदर स्टोर करना है उसके लिए हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे. दे ऑक्यूपाइड लार्ज स्पेस एंड वर क्वाइट एक्सपेंसिव. और उनको रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की हमें ज़रूरत होती थी और बहुत महंगे भी थे वो, ठीक है. एनिक वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ दिस कैटेगरी. तो जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसका नेम क्या था? एनिक. इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की? लेट्स सी. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कंट्रोल वाइज सेंट्रलाइज्ड इन सिंगल CPU एंड ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड a डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ द CPU. These computers were accessible to only one user at a time. These computers contained thousands of vacuum tubes and emitted large amount of heat and burnt out frequently. They were physically very large in size and heavy in weight. These computers were very costly. Processing speed उनकी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है. ओनली मशीन लैंग्वेज कैन यूज इन दिस कंप्यूटर. मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको ओनली कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है. ह्यूमन्स कांट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज. Some of the first generation computer were EDSEC, ENIAC, EDVEC, IBM, UNIVAC, fine, and all. IBM 650, IBM 701. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हमने हमारे कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी बहुत अच्छी हो गई थी और उसका साइज़ भी थोड़ा छोटा हो गया था. The computer of the second generation began to appear in 1948. In 1948, Bell Laboratories developed the transistor. First generation में हमने यूज़ किया वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में हमने यूज़ किया ट्रांजिस्टर. These transistors perform the same function as the vacuum tubes but was smaller and less expensive, generated almost no heat and required less power. The second generation computer are relatively affordable as compared to the first generation computers. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थोड़ा एक्सपेंसिव थे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थोड़े एक्सपेंसिव नहीं थे, उनसे सस्ते थे, तो कोई भी उन्हें एक्सेस कर सकता था, यानी कि खरीद सकता था, हम उन्हें बाय कर सकते थे. These enabled thousands of industrialists to purchase computers for the first time. Characteristics. These computers were small in size as compared to the first generation computer. Instead of vacuum tube transistors were used to build the computers. They were comparatively cheaper than first generation computer. These computers were more reliable than first generation computer. These computers had greater processing speed. असेंबली लैंग्वेज वॉज यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर. अब फर्स्ट जनरेशन में हमने यूज़ किया था मशीनी लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज यूज़ किया है. असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम उससे बात कर सकते हैं, ठीक है, किसी लैंग्वेज के थ्रू. तो सेकंड का जनरेशन कंप्यूटर के कुछ नेम है: IBM 1620, IBM 1401, IBM 794, ठीक है. द थर्ड जनरेशन.
Third, the technology of integrated transistor circuit was introduced in the third generation. These are better known as a IC or integrated circuit. In an integrated circuit, the components such as transistor, conductor, resistors are fabricated in the semiconductor and material as a silicon. Characteristics: the technology used in this computer was IC, and they were smaller than second generation computer. They had high speed of computation. There was a great reduction in physical size. These computers were designed to process in both scientific and significant technological scientific application. हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट कर दिया हमने. फोर्ट्रॉन, कोबोल ऑल्सो वर यूज इन दिस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर जिससे हम कंप्यूटर से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता है. ठीक है, कंप्यूटर ओनली मशीनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, वो है 1 की फॉर्म में यूज़ होता है हमेशा. ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज है जावा, C++ एंड ऑल. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के नेम क्या है? IBM 360, ICL 2900, ICL 1900, NCR 395, IBM 370 and all. Fourth generation computer. This generation can be identified with the very large scale integration and LSI large scale integration technology with VLSI technology. It was possible to integrate millions of transistor on a single chip. इसमें क्या होता है कि हम easily, इसका साइज़ बहुत छोटा हो गया, इसकी स्पीड बहुत तेज़ हो गई, एवरीवन कैन एक्सेस दैट, और थोड़ा सस्ता भी हो गया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स है VLSI technology was used in this computer. Computer became smaller in size because of the use of microprocessor. These computers were cheaper and faster among all generations. सभी जनरेशन से सबसे ज़्यादा फास्टर कौन सा है? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. They had a very large storage capacity. वो अपने डेटा को बहुत ज़्यादा स्टोर डेटा कर सकता है. A lot of high level languages are used those computers which provide excellent result. ठीक है, कुछ नेम्स है, एप्पल सीरीज़ है, IBM है, IBM compatibilities है. ओके. In the next fifth generation, we have mankind along the use with the advanced technology, science and technology are working hard to bring the fifth generation of computer. These computers will contain bits of information, will be able to think, the make decision in certain instance better than human beings. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया है, जैसे रोबोटिक्स है वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हो रहा है, मशीन लर्निंग है, और AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस है. ठीक है, और ये सब किस में यूज़ हो रहा है? फिफ्थ जनरेशन में यूज़ हो रहा है. Artificial intelligence is thus emerging from behind the curtains to take its place in the real world. Fifth generation computers may use memory chips that can store millions of characters data. Fifth generation computer में जो storage है बहुत ज़्यादा है as compared to the all other generations of computer. Fine, it is the 21st century will see better, faster, smaller and smart computer. अब कंप्यूटर आपके फ़ोन के पे पहले फ़ोन पे था, अब कंप्यूटर आपके वॉचेस पे हो जाएगा, आपके पाम पे कंप्यूटर होगा. फाइन, ये कुछ हमारी जनरेशन है कंप्यूटर की. और ओके, सो वी हैव लर्नड अबाउट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. थैंक यू.